हेलो भाई लोग, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग एकदम मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको 6 नेटफ्लिक्स की क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज बताने वाला हूं, जो कि एकदम ट्विस्ट एंड टर्न से भरी हुई है। यानी कि ऐसी वेब सीरीज जिनमें कि आपको क्राइम के साथ साथ एक थ्रिलिंग स्टोरी भी देखने को मिलती है, और इनको देखने में जो मजा है ना, वो अलग ही लेवल का है। और अगर थंबनेल देखकर आपके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई थी तो भाई चिंता की कोई बात नहीं है, वो सीरीज भी लिस्ट में है, नंबर 2 पर आएगी, तो ध्यान से देखना। और अब टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 6 पर आती है एक कोरियन वेब सीरीज मास्क गर्ल, जो कि ये वेब सीरीज पिछले साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें कि हमको एक लड़की देखने को मिलती है जो कि 27 साल की हो गई है, ऑफिस में जॉब करती है, लेकिन दिखने में थोड़ी सी बदसूरत है, अगली है, जिसकी वजह से उसको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज है, बॉयफ्रेंड भी नहीं है। लेकिन फिर वो क्या करती है कि एक ओनली फैंस अकाउंट ओपन करती है और वहाँ पर मार्क्स लगाकर वैसी ही चीजें करती है जैसे कि ओनली फैंस में लड़कियां करती हैं, वही गंदी हरकतें और क्या। लेकिन फिर होता क्या है कि एक बंदा इस लड़की से बात करने लगता है, लेकिन फिर वो लड़का इस लड़की के घर आता है और वहाँ पर ये लड़की पहले तो उस लड़के के साथ सेक्स करती है और फिर उसके बाद उसको वहीं पर ही मार देती है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपको स्पॉइलर दे दिया, तो भाई ऐसा नहीं है, ये सिर्फ इसके पहले एपिसोड की कहानी है। इसके आगे 7 एपिसोड और है और उनमें क्रेजी चीजें देखने को मिलती है। तो आखिर उस लड़की ने उस लड़के को क्यों मारा, वो भी सेक्स करने के बाद, ये जानना है तो सीरीज देख लेना मास्क गर्ल। टोटल 7 एपिसोड है, लिमिटेड सीरीज ही है, सीजन 2 वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो जाओ जाकर देखो। नहीं तो बातें हैं नंबर 5 पर, और नंबर 5 पर जो सीरीज है वो मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज में से एक है नेटफ्लिक्स की, जिसका नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। बेसिकली अगर आपने स्क्विड गेम देखा था और आपको वो बहुत अच्छा लगा था, तो डेफिनेटली आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड भी देखना चाहिए, क्योंकि इस वेब सीरीज का भी कॉन्सेप्ट वैसा ही गेम वाला है, जो कि एक जापानीज सीरीज है, जिसमें कि हम देखते हैं कि जापान की एक दिन सारी की सारी पॉपुलेशन एकदम गायब हो जाती है और कुछ ही लोग बचे होते हैं, और फिर उनको वहाँ पर गेम्स खेलकर सरवाइव करना है। अगर वो गेम में हार गए तो सीधे मार दिए जाएंगे, और अगर वो एक गेम जीत भी गए तो उनको सिर्फ कुछ दिनों का ही वीजा मिलेगा जिंदा रहने का। वीजा खत्म होने से पहले उनको फिर से दूसरा गेम खेलना होगा, नहीं तो वो फिर भी मारे जाएंगे। तो सीरीज काफी बवाल है, अगर अब तक नहीं देखी तो भाई जाकर देखो, 2 ही सीजन है। तो मेरी तरफ से तो ये शो फुल्ली रेकमेंडेड है, भाई जाकर देख लो। एंड नाउ वी आर कमिंग टू नंबर 4, ओजार्क। आई नो कि आपने सीरीज का नाम कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, लेकिन लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, देखते नहीं है, सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं कि देखेंगे। लेकिन भाई ओजार्क ये नेटफ्लिक्स की कुछ ऐसी वेब सीरीज में आती है जो कि बेस्ट है अपने जॉनरा में, और ये शो एक प्रॉपर क्राइम थ्रिलर शो है, जिसमें कि हमको कहानी देखने को मिलती है एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, जिसको कि एक ड्रग डीलर अपनी बहुत सारी ब्लैक मनी देता है कि इसको तुझको जल्दी से जल्दी व्हाइट मनी करना है। जिसके बाद की जो अपनी वेब सीरीज का मेन हीरो है मार्टी, वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर शिकागो से एक मसूरी नाम की जगह पर जाता है, जो कि अपनी वाली मसूरी नहीं है, वहाँ की कोई मसूरी नाम की जगह है, वहाँ पर जाता है। और अब वो वहाँ इतनी सारी मनी को कैसे ब्लैक से व्हाइट करेगा, इसी के आसपास कहानी घूमती है। लेकिन और भी बहुत कुछ है, तो बस जाकर देख लेना। इसके अब तक 4 सीजन आए हैं, एंड शो आपको कहीं भी निराश नहीं करता। अगर आपको लिटरली एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज देखनी है अच्छी वाली, तो डेफिनेटली आपको ओजार्क चेकआउट करना चाहिए। दिस इज समथिंग गुड, हिंदी में अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर, जाओ जाकर देखो। नहीं तो आते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर जो वेब सीरीज है वो एक प्रॉपर क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आपको वो रेकमेंड करना चाहता हूँ। सीरीज का नाम है द क्वींस गैम्बिट, जो कि एक लिमिटेड सीरीज ही है, और इसमें सिर्फ 7 ही एपिसोड है, जिसमें हमको कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की, जो कि बचपन में ही अपने पेरेंट्स को खो देती है। फिर उसके बाद वो एक अनाथ आश्रम में बड़ी होती है, जहाँ पर कि वो चेस खेलना सीखती है। फिर वहां से उसको कोई अडेप्ट कर लेता है, और फिर वो जब बड़ी होती है तो धीरे धीरे करके वो चेस टूर्नामेंट खेलने लगती है, और वो चेस खेलने में इतनी माहिर होती है कि वो इस पूरे चेस के खेल में एक सुपरस्टार बन जाती है। वो भाई इंटरनेशनल लेवल पर जाकर चेस खेलती है, और जीतती है या नहीं वो तो आप खुद देख लेना सीरीज में। सबसे पहले तो इस सीरीज में जो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो है भाई इसकी सेटिंग। एक तो ये पीरियड टाइम में बेस्ड है, और उस टाइम की जो वाइब है वो देखने में मजा आता है। और इसके अलावा इस वेब सीरीज में जिसने भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किए हैं, क्या खूबसूरती का काम किया है। जो मेन अपनी हीरोइन है, जो लड़की है, वो कुछ शॉट्स में लिटरली क्वीन लगती है, मतलब गजब। जिस पर कि एक्ट्रेस की तारीफ भी करनी बनती है, आना टेलर जॉय, जिन्होंने की इस सीरीज में लीड रोल प्ले किया है, कमाल का काम किया है। वो आपका दिल जीत लेती है। हैरी पॉटर में हरमाइनी के बाद किसी दूसरी कैरेक्टर पर ऐसे दिल आया है, वो यही है। तो एक बार सिर्फ मेरे कहने से ये वेब सीरीज देख लेना, द क्वींस गैम्बिट ऑन नेटफ्लिक्स।
नेटफ्लिक्स हिंदी में अवेलेबल है, मजे दिला देगी। अगर आपको चेस में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो फिर तो आपको ये डेफिनेटली देखनी चाहिए, और अगर नहीं भी इंटरेस्ट है तो भी भाई देख लो, बाकी आगे आपकी मर्जी है। नहीं तो अब हम आ गए हैं नंबर 2 पर, और नंबर 2 पर वही वेब सीरीज आती है जिसका फोटो थंबनेल में लगा हुआ है और जिसको देखकर आप आए हो इस वीडियो पर। तो ये वाली वेब सीरीज काफी ज्यादा पॉपुलर है, आई मीन बहुत ज्यादा। लॉकडाउन के टाइम पर तो लोग पागल ही हो गए थे इसके लिए, बेला चाओ बोलकर। और अगर अब भी गैस नहीं कर पा रहे हो तो भाई वेब सीरीज का नाम है मनी हाइस्ट। बेसिकली मनी हाइस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम थ्रिलर शो है, जिसके की पहले 2 सीजन तो बवाल हैं। उसके बाद तीसरा, चौथा, 5वां सीजन मिल्किंग करके इन्होंने बना दिया, लेकिन पहले 2 ओजी हैं, उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। और वो टोक्यो ही थी जो थंबनेल में थी। अब इसका कॉन्सेप्ट भी मेरे को आपको बताना है क्या। बेसिकली एक ग्रुप होता है जिसमें कि कई सारे बंदे होते हैं। एक बंदा होता है प्रोफेसर जो कि एक पूरा प्लान बनाता है एक बहुत बड़ी चोरी करने का, जिसमें कि किसी बैंक को नहीं लूटने वाले या किसी खजाने को नहीं लूटने वाले, बल्कि ये सीधा वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर नोट छपते हैं, और वहाँ पर जाकर लोगों को होस्टेजेस बना लेते हैं और अंदर ही नोट छापते हैं। इसके आगे जो होगा वो सीरीज में देख लेना। आई डोंट थिंक सो कि अभी तक आपने ये सीरीज नहीं देखी है, मतलब देख ही ली होगी यार, दिस इज पॉपुलर। और अगर नहीं देखी तो जाकर देख लो, अच्छी तो है। नहीं तो अब आते हैं अपनी इस लिस्ट की लास्ट वेब सीरीज पर, यानी कि नंबर 1। तो नंबर 1 पर आती है नार्कोस, और ये वेब सीरीज वन ऑफ द बेस्ट क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, जिसके की टोटल 3 सीजन है, लेकिन पहले 2 सीजन ही देखने लायक हैं, क्योंकि वो पूरी स्टोरी एक रियल लाइफ पर बेस्ड है, जिसमें कि जो तीसरा सीजन इन्होंने ऐड किया है वो फिक्शन है। तो आप 2 सीजन देखकर भी रुक सकते हो, जिसमें कि हमको कहानी देखने को मिलती है कोलंबिया के ड्रग माफिया की, जो कि उसकी हमको राइज करते हुए पूरी स्टोरी दिखाई है कि वो इतने से इतना बड़ा कैसे हुआ। इसके आगे मैं आपको इस वेब सीरीज के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताने वाला, बस जाकर देख लो भाई। जो इस वेब सीरीज में दिखाया हुआ है अगर वो सच में रियल लाइफ में हुआ है तो भाई डैम। तो नार्कोस तो आपको भाई डेफिनेटली देखना चाहिए। अगर ये आपने नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जस्ट गो एंड वॉच इट। बाकी इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लग गई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली किसी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, टेक केयर, बाय, एंड यू आर ओजीज।